नाम है। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ये शुद्ध है भाई। इनमें अशुद्धि क्या है? जब स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, जब स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चपला, चंदन, चंदन नहीं है। चट्टान है, चमक है। चंदन 67 में चंदन सही है नहीं। चट्टान, चपला, चमक, चंदन में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, चंदन। फिर 68 उच्चारण से सम्मिलित कीजिए। जब कै न ते 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 का तालु ते ते ते। 1 मिनट। कै कंठ अने और न से ते के न न नासिका। 3 में डी है कि भाई कोई समय 3 में डी आ रही हो। और कै कंठ 1 में सी तो क्या कर दें 68 में सी। 68 में सी सही है। देख 68 में सी। जब 1 में सी CADB कैसे कंठ है कै। फिर तैसे दंत है, तैसे दंत है, तैसे दंत है। न से नासिका है, से तालु है। से शब्दों का ऐसे पता चलता है कि वो भाई जीभ कहाँ से टकरा रही है और सुर कहाँ से निकल रहा है, तब तो पता चल जाएगा। जब कै का कंठ, तै का दंत, न का नासिका, से का तालु। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। समय बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। जब समय बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। वह थोड़ा ही चल सकी। कमला ऊपर बैठी है, वह ईमानदारी से काम करता है। संबंध बोधक ये है 69 में, डिलीट कर दिया ये। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित? भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। सैठता, पैसूता, कंजूसी, बंधुत्व 70 में, ये भी डिलीट कर दिया। बढ़िया है। AREA अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। AREA एरिया। एरिया में आएगा कौन सा? क्षेत्र। क्षेत्र, एरिया, क्षेत्र। मैतेक शब्द का संधि विच्छेद है। मैतेक। जब मैतेक का हो गया मैं प्लस 1, मैतेक 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 मति प्लस 1, मति प्लस 1 72 में। गलत है, मत प्लस 1 है। मत एक, मत एक, मत एक, मत एक, मत एक है ना, मत एक है ना, मत प्लस 1। फिर फारसी शब्द नहीं है। फारसी जब आबरू, इलाज, आवारा, चश्मा, चश्मा, इलाज, चश्मा, आवारा। और शायद आबरू नहीं है। 73 में कौन सा है? 73 में सी है यार। इलाज इंग्लिश दिख है ये। इलाज, हाँ इलाज का इंग्लिश हो जाएगा भाई। कर सकते थे इसको, ये वैसे अलग ही दिख रहा है। देख आबरू, आवारा, चश्मा, इलाज। गलती कर दी है ना, इलाज। वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना है। जब बूढ़ा, बूढ़ा, बड़ाई, सोडा, रोड। बढ़ाई, बढ़ाई, सोडा, रोड, सोडा। चल ये करते हैं, टी करते हैं। 74 में डी सही है, सोडा। फिर निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है। सबसे छोटी बात बतानी है आपको, तो वर्ण सबसे छोटी है। ध्वनि, वर्ण 75 में डी सही है, वर्ण। फिर 76
निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? निम्न में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्षेत्र में बी है। इसमें कौन सा कथन गलत है? क्रिया के विषय में क्रिया से काम करने या होने का बोध होता है। क्रियाएं धातुओं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती है। रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। क्रिया धातुओं, संज्ञा व विशेषण शब्दों से भी बनती है। क्रिया से काम करने या होने का बोध होता है। क्रिया एक अभिकारी शब्द है, ये नहीं है। फिर 77 निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? उपकार, घुड़सवार, एक दंत, आग बबूला। योग रूढ़ मतलब जब एक दंत, घुड़सवार, उपकार, आग बबूला। सी 77 डी है एक दंत। एक दंत रोग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? जब उपकार है, आग बबूला है और घुड़सवार है, एक दंत है। भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? जीवन भर। 78 में है ना, जीवन भर। निम्न से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? जंगम का स्थावर, कोमल का कठोर, गरल ये नहीं है, गरल विष दोनों जहर है। उत्कर्ष का अपकर्ष 79 में सी सही है। जंगम का स्थावर है ना, जंगम का स्थावर, कोमल का कठोर, उत्कर्ष का अपकर्ष। लक्षणा सब शक्ति के कौन से भेद हैं? लक्षणा लक्षणा यानी कि जिसमें लक्षण दिख रहा हो। रूढ़ा प्रयोजनवती, शाब्दी आर्थी, प्रयोजनवती व्यंजना, अच्युति आर्थी। 80 में ये सही है, रूढ़ा और प्रयोजनवती। फिर 81 किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? उद्धरण माँ ने कहा बेटा उन्नति करो। उद्धरण कामयानी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। संकेत एक अध्ययन उद्धरण चिन्ह की बात कर रहा है। उद्धरण ये कामयानी कर दें। 81 में सी सही है, कामयानी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। वह आम को कहा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है। वह आम को कर्ता ने कर्म को क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, ये कारक है। कारक कर्ता ने कर्म को करण से है ना, कारक। तो 82 भी कारक संबंधी सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समय सभी शब्द शुद्ध है? सभी शब्द शुद्ध है। आंसू, खंबा, निसंग, वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य, व्यंग, ऊंचा, निमित्त, कनिष्ठ, उज्जनी, दांत। वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य कौन सा है? 83 में सही है यार, ये कर देता तो बढ़िया रहता। वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य। वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य। अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ ये नहीं है, वो बड़ा व है। 84 में डी। निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना। अंगारों पर पैर रखना ये सही है। कलेजे पर सांप लौटना ये सही है। नब्ज पहचानना ये सही है, नहीं है। 85 में गलत है यार, 85 भी है। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना शायद घबरा जाना है। जब अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, नब्ज पहचान, स्वभाव जानना, देवता कूच करना। देवता कूच करना ये घबरा जाना है, देवता कूच करना। हरकत का अनेकार्थ शब्द समूह है। हरकत
खत का, गति चेष्टा यही है, गति चेष्टा 86 है गति चेष्टा, इसी वजह से ज़्यादा गई है हिंदी की। कट ऑफ, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। बैक में रेखांकित शब्द कौन सा? सर्वनाम है। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। बैक में रेखांकित शब्द का कौन सा? सर्वनाम है। अपने से बड़ों का, जब अपने से बड़ों का संबंधवाचक करें या निजवाचक करें? सी करते हैं 87 में, यही है डी, निजवाचक सर्वनाम है। अपने से बड़ों का, ये उससे नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ अपने की पूछ रहा है, अपने निज, इसको मत देखे। सही है, निजवाचक सर्वनाम है इसमें। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये निर्यात है 88 में डी। फिर निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यही है प्रदर्शनी, ये गलत है। दधीची सही है, जेठ सही है, प्रवर्त सही है। 89 में ए प्रदर्शनी। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक से बना भाववाचक संज्ञा है, यानी कि इसमें तो यही है ना। तेरे को बात बताऊँ, ये जो RSSMB है ना, इसकी राजस्थान जी की टप आती है, और तो सब हिसाब की आती है जो उनको कर सकते हैं अपन, लेकिन राजस्थान जी की बड़ी देता है एकदम झंझनाती, यानी कि उसमें पकड़ है उसकी। तो पकड़ का मतलब वो विद्वान है जो राजस्थान जी के बनाते हैं ना, वो प्रखंड, इस वजह से राजस्थान जी की टप आती है जो पेपर सेट करते हैं जो। अब हिंदी वगैरह आ रही है तो इतनी टप नहीं है, ठीक। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? भाववाचक सजावट, बुढ़ापा, मिठास। जातिवाचक से बुढ़ापा, 90 सही है, बुढ़ापा। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष है, विशेष प्रभा एक सुशील कन्या है, प्रभा एक सुशील कन्या है। एक 91 में डिलीट कर दिया है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छाटिए। हम खाना खा चुके, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। मिश्र वाक्य, उसका जिसका, ये तो संयुक्त है, ठीक है ना, उसका जिसका, डी करते हैं। 92 में यही है यार। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छाटिए। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। जो कभी ये मिश्र है, ये मिश्र है, संयुक्त नहीं है, ये मिश्र है, ठीक है ना। जिसका जो कुछ अलग आता होगा शायद ये यहाँ पर, या इसका अलग कुछ अर्थ होगा। तो मिश्र वाक्य का उदाहरण छाटिए। जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, उसका होता है, उसका। 92 में भी है। फिर धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? ये होता है फागुन में। 93 में बसंत में, है ना। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? 94 में सी, सुगंधित वातावरण से, पैसे से। अली का पर्यायवाची है, अली का मधुप। 95 में टी। फिर 96 निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़।
तर 96 में त्रिनेत्र है यार। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, मतलब पता नहीं योग रूढ़ शब्द कौन सा है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। निवारण शब्द में उपसर्ग है। निवारण, निवारण। निर नहीं है, ये भी नहीं है। निवारण, निवारण। 97 में नी। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रमाणिक। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके, यह है प्रमेय। 98। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है। पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, उत्तम पुरुष। 3। 99 में बी 3। यार आपने हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन सही कर दिए यार। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह पानी से पौधों को सींचता है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। उसका कद मुझसे बड़ा है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, यही कर रहा हूँ मैं तो। सौम्य डी सही है। जो शुद्ध होता है ना वो तो पता चल जाता है कि हाँ ये शुद्ध है। निम्नलिखित विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। अर्वाचीन, प्राचीन। इति, अत। उपकार, अपकार। अनुराग, राग। अनुराग, अनुराग, ये तो सही है। उपकार का उपकार है ना। अनुराग का राग, इसको साइड में करते हैं। अनुराग, अनुराग और राग। अर्वाचीन, प्राचीन। क्या 101 में डी है। 101 में डी है, सही है। 101 में डी है। फिर सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का रसिम, नहीं सविता है। सूर्य का पर्यायवाची है सविता, सविता। सूर्य का पर्यायवाची है सविता, सविता, सविता। किस सूत्र में अश्व के सभी पर्याय है, यानी कि घोड़े के। तो तुरंग, घोटंग, कंज। घोड़ा तुरंग है, घोड़ा तुरंग है। 103 में सी, घोड़ा तुरंग है, सही है। घोड़ा तुरंग है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम, अमृत। 4 में सी। फिर 5, प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय, प्रत्यय, झगड़ालू। 105 में ए, झगड़ालू सही है। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। क्रिया विशेषण, जब प्रतिदिन करते हैं इसमें। एक मिनट, एक मिनट। क्रिया विशेषण की बात आ रही है इसमें। प्रतिदिन में तो बेसमास है। प्रतिदिन, प्रतिदिन। जब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। चल गर्म करते हैं। 106 में यही है यार, प्रतिदिनी, प्रतिदिनी। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। किसी कठिन कार्य में सफलता, धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। 107 में डी। फिर निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग कौन सा है। तत्सम तद्भव, तत्सम। अरिष्ट, रीठा, क्रोध, कौन, घोटक, घोड़ा, काष्ठ, काट। देख, काष्ठ का काट सही है, घोटक का घोड़ा सही है। ये भी में से कोई सा। अरिष्ट, रीठा, क्रॉस, कौन, काठ, घोड़ा, रीठा। चलिए करते हैं। 108 में भी, 108 में भी सही है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। एक जो हिंदी शुद्ध ले लेता रीट की तो सिलेक्शन ही हो जाता हैं। हिंदी से अगर रीट की दे लेता तो सिलेक्शन ही हो जाता, लेकिन क्या करें, बीएड में हिंदी नहीं थी, ये है बात। किस वाक्य में कर्मक क्रिया है। 109 में भी
अकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक। बच्चा रोता है। बच्चा रोता है। आप आज शाम को क्या कर रहे हैं? सकर्मक। पूजा कपड़ा धो रही है। सकर्मक। मोहन सितार बजा रहा है। सकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म है। बच्चा रोता है। कब रोता है? यहाँ पर बच्चा रो रहा है ना, तो वो सकर्मक हो जाएगी। हमने एक शेर देखा। वाक्य में काल का चयन कीजिए। हमने एक शेर देखा। संभाव्य वर्तमान 110 में सामान्य भूतकाल है। हमने एक शेर देखा। सामान्य भूतकाल 110 में हमने एक शेर देखा। सामान्य भूतकाल, ये बड़ी क्वेश्चन है। हमने एक शेर देखा। हमने एक शेर देखा। सामान्य भूतकाल। हमने एक शेर देखा। सामान्य भूतकाल। सोना, धतूरा, गेहूँ किस शब्द के अनिकार्थी है? कनक। 11 में सी कनक। रति, रति युग्म शब्द का सही अर्थ है रति। रथ और रति। रथ और रति, इसमें सिलेक्शन उसका हुआ है जिसकी राजस्थान जी की अच्छी हुई है, क्योंकि हिंदी ग्रामर तो सबने बढ़िया कर दी होगी। रथ रति युग्म शब्द का सही अर्थ है रथ रति। रथ 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 रथ, ये है रथ। रथ है ना। 112 में सी गलत है। रथ का है लीन और रति का है प्रेम। रथ का है लीन, रति का है प्रेम। रथ रथ है, रथ का लीन है, रथ का लीन है, रति का प्रेम है। रति का प्रेम है। रतलीन, रतलीन, रतलीन है ना। रतलीन, रति प्रेम। रतलीन, रति प्रेम। मन की अपवित्रता महत्वपूर्ण है। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। 13 सी। SUMMON अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है शुम्भन। शुम्भन, शुम्भन, शुम्भन क्या है इसमें? 114 में बुलाना। शुम्भन बुलाना। बुलाना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म सही है? अम्ब का जल, अम्बों का माता। अविलंब का सहारा, अवलंब शीघ्र। सही है। आकार, आकर, आकार, आकार। कृति रचना, कृति रचनाकार। अम्ब जल, अम्ब माता। एक 115 में यही है। कृति रचना, कृति रचनाकार। कृति रचना, कृति रचनाकार। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त, संयुक्त। वह साड़ी खरीदने बाजार गई। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी आ चुकी थी। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, हम घर से बाहर निकले और 116 में सी सही है। अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ ये 17 में ए। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है पक्षी का। पक्षी का, पक्षी का नव करते हैं 18 में गलत है। पक्षी का द्विज है। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है द्विज, 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 द्विज। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है।
पक्षी ध्वज। आँखें खोलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना। 119 में 20 गत गति का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म है। जब गत गति क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। गत और गति, चाल चाल गति, बीता हुआ कल नक्षत्र। गत बीता हुआ, गति चाल, गत बीता हुआ, गति चाल। 120 में बी गत बीता हुआ, गति चाल। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? लोकोत्तर। लोकोत्तर कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान। लोकोत्तर, लोकोत्तर, लोकों के लिए उत्तर, लोकों के लिए उत्तर, कर्ता ने कर्म को। लोकोत्तर, लोकोत्तर, लोकोत्तर जब इसमें वो है अपादान है। 121 में अपादान तत्पुरुष सही है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबोधन संबोधन अरि, संबोधन से पहले आएगा अधिकरण, मैं पर भी, फिर संबोधन। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जब गुणवती, नेत्री, युवा। 122 में डिलीट कर दिया, सही है। ये डिलीट करने लायक ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, शायद वह जरूर आएगा। किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, संप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। जब शुद्ध है ना, ये गलत है। किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, शायद वह ज़रूर आएगा। सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई, ये भी गलत है। शायद वह ज़रूर आएगा। किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए। 123 में सी। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। कटाई गर्दन, कूंगे का गुड़, कुएं में ही भांग पड़ना, यही है, कुएं में ही भांग पड़ना। 124 में सी। किसी शब्द में अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव, अव्ययी, अव्ययी, दिगु, यश प्राप्त, महादेव, महादेव, यश प्राप्त, यश है जिसको प्राप्त। आजीवन, अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभाव समास है। आजीवन, यश प्राप्त, महादेव, यश प्राप्त। 25 में भी है आजीवन, अव्ययीभाव समास है, आजीवन, आजीवन। निम्नलिखित कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? व्याख्यान विधि का, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। निम्नलिखित कौन सा? अब साइकोलॉजी आ गई, व्याख्यान विधि का नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह कम खर्चीली विधि है, यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली विधि है। 126 में ए, 126 में ए सही है। 126 में ए। 27 भाषाई कौशल का सही क्रम है LSRW, LSRW, LSRW। SBPL सबसे बेस्ट है। SBPL यानी BPL के आगे S सुनना, P से बोलना, P से पढ़ना, L से लिखना। 127 में C SBPL। हिंदी शिक्षण में शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है?
हिंदी शिक्षण में शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है। नवीनता में विविधता पाई जाती है। यह छोटी कक्षाओं हेतु उपयोगी है। 128 में डी है। 128 में डी। यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है। ये गलत है। पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ठीक है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करते हैं। अनुक्रिया के रूप में नवीनता में विविधता पाई जाती है। पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है। नवीनता में विविधता पाई जाती है। पदों का आकार बड़ा होता है ना। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। जब शब्दार्थ कथन प्रणाली, खंडाव्य, सूत्र प्रणाली है, गीत है, ये नहीं आएगा। 129 में डी। गणित में आती है सूत्र प्रणाली, जबकि गीत प्रणाली है, शब्दार्थ कथन प्रणाली है, खंडाव्य प्रणाली है। भाषा शिक्षण में दृश्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। विद्यार्थियों के विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, शिक्षा के कार्य को सरल बनाना, छात्रों को नवीन उपकरणों की जानकारी देना, कक्षा को, यही है 130 में की। फिर कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? मॉन्टेसरी। शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? यहाँ पर साहचर्य विधि है। लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करना, यही है 131 में बी। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक में वर्गीकरण किसने किया? डी श्रीवास्तव, मिकेल स्टीवन, पता नहीं। 32 में ए है मिकेल स्क्रीवेन, मिकेल स्क्रीवेन। 33 निदानात्मक परीक्षा ली जाती है। निदानात्मक यानी कि हल कर रहा है। प्रतिभाशाली छात्रों को पता लगाने के लिए मना है नहीं, छात्रों की कमजोरी को पता लगाने के लिए, यही है 133 में भी। निम्नलिखित में सशक्त कथन है। मापन एकांकी, मूल्यांकन बहुमुखी है। मापन का क्षेत्र सीमित, मूल्यांकन विस्तृत है। मापन परिणामात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन परिणामात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है, ये गलत है। ये सही है। मापन एकांकी, मूल्यांकन बहुमुखी है। मापन एकांकी, मूल्यांकन बहुमुखी है। मापन का क्षेत्र सीमित है, मूल्यांकन का विस्तृत है। मापन परिणामात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन परिणामात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति। 134 में टी सही है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, यही है 135 में। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना। 135 में भी ये है भाई, विद्यार्थियों के उपलब्धि स्तर को जांचना, निदानात्मक। जांच के फिर करना वाला ना। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण है। जब एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह, यह उदाहरण है। प्रतिगमन, दमन, युक्तिकरण मतलब एक्सरसाइज। 136 में गलत है। और रिग्रेशन 136 में ए। रिग्रेशन। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, ये उदाहरण है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, ये उदाहरण है। 136 में ए। प्रतिगमन है इसमें। एक्सपेरिमेंट की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। जी आनुवंशिक जीन यानी आनुवंशिक बुद्धि। कौन सा है? 37 में सी। नहीं, ये जी से जनरल कर दिया भाई।
स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है। स्पीयरमैन के अनुसार बताना है अपन को नहीं कि जी के हिसाब से, तो ये सामान्य है यानी कि जनरल। फिर 38, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही। यह उत्तम उदाहरण है आंतरिक अभिप्रेरणा का, बाह्य अभिप्रेरणा का, दोनों आंतरिक व बाह्य अभिप्रेरणा का। जब आंतरिक अभिप्रेरणा का 138 में ए सही है। फिर अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है। पेट खाली रहने पर पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? खाने की इच्छा होती है, यह निम्नलिखित में किसका उदाहरण? अभिप्रेरणा, अंतर्निहित आवश्यकता। आवश्यकता आवश्यकता है 139 में। नहीं, अंतर्निहित। अंतर्निहित का मतलब है ड्राइव। कारण से पेट खाली रहने, पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की, गड़गड़ाहट होने की बात अलग है, भूख लगने की बात अलग है। ठीक है ना, गड़गड़ाहट की बात अलग है, भूख लगने की बात अलग है। निम्नलिखित किसका उदाहरण है? जब 139 में बी है अंतर्निहित यानी कि ड्राइव। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास लंबवत सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। विकास लंबवत सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। विकास की गति की दर एक सी रहती है। लंबवत सीधा नहीं होकर वर्तुलाकार होता है। यह सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। यही हो सकता है इसमें सी। 140 में 140 में डी है, ये सही नहीं है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये सही नहीं है। सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार में होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अक्सर होता है। ठीक है। फिर शिक्षण मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित, सीखने की बात सिर्फ स्किनर करता है। स्किनर लर्निंग। 141 में बी सही है। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, IQ होगा 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो यानी कि काफ़ी समस्या में है। तो क्या करें इसका 48 करें। वो तो देख मानसिक आयु ऊपर आएगी, वास्तविक आयु नीचे आएगी 25। जब भाग दे 25 में 16 को, 16 कम 16, मानसिक आयु क्या करना है? IQ होगा जब MA/CA इंटू 100, MA/CA इंटू 100, जब 160 में 160 में 25 का भाग दे, जब 25 में 25, 25 50, 25 चौक 100, 25 पिंजे 25 गुणा 6 गिर जाओ, 6 पिंजो 30, 6 6 दिन 12 और 1 13। IQ क्या होगा? IQ का अलग सूत्र होगा यार। जब इसमें आइडिया से क्या करें, या तो 64 है या 48, 64 या 48 है। जब 25 और 16,
चलो 48 करते हैं। 42 42 64 है 64। किस समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्ति आकलन विधि है? किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है? अवलोकन, समाजमिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार। समूह की बात कर रहा है वो, समूह की, तो समूह में अवलोकन ही होगा। क्या है इसमें? द बेस्ट मेथड ऑफ ए पर्सनैलिटी असिस्टेंट ऑफ द कॉलोइंग द पॉपुलरिटी ऑफ ए पर्सनैलिटी। ग्रुप की बात है, तो ग्रुप की बात है तो ग्रुप में समाजमिति विधि। चलो एक ही करते हैं, नहीं अवलोकन से पता नहीं चलता, पता नहीं। 43 में भी है समाजमिति विधि, समाजमिति विधि, समाजमिति विधि। किसी बालक के व्यक्तित्व आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? CAT, TAT, वर्ड एक्रोसिस टेस्ट, सेंस टेस्ट, कॉम्प्लेंट टेस्ट। किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु बालक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, शब्द साक्षर परीक्षण, वाक्य परीक्षण। CAT या फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु व्यक्तित्व की बात आ रही है। 44 में ए सही है। बालक अंतर्बोध परीक्षण, CAT, बालक अंतर्बोध परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण। 45 जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है? सामाजिक कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग है, सोशल लर्निंग। 45 में ठीक है ना, सामाजिक अधिगम सही है। अनसोलिसिटेड ईमेल को कहा जाता है, अनसोलिसिटेड ईमेल को कहा जाता है स्पैम है। 146 में स्पैम सही है। स्पैम यानी कि फ्रॉड हो रहा है ये अपने साथ में ना। एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में वे सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारी को निकाला जा सकता है। डेटा माइनिंग, डेटा बेसेस, डेटा सपोर्टिंग सिस्टम, डेटा वेयर हाउसिंग। क्या है इसमें? चल सी करें क्या? 147 गलत है, डेटा माइनिंग है। डेटा माइनिंग एक तकनीक है, डेटा माइनिंग एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारी को निकाला जा सकता है। डेटा माइनिंग। फिर CO एंड कोवाल है, भाषा है कंप्यूटर की भाषा। कोवाल में CO का क्या, कोवाल में CO क्या दर्शाता है? CO कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ओरिएंटेड, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। कोवाल कंप्यूटर ऑब्जेक्ट, कंप्यूटर ओरिएंटेड, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ओरिएंटेड। 148 में डिलीट कर दिया, बढ़िया है भाई। और निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? एन्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर, ई-कैश। एन्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन या है ये करते हैं ना। कौन सा है? 49 में ये भी डिलीट है, ठीक है। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है स्पूफिंग है ये। स्पूफिंग 150 में नहीं, ये है पायरेसी है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना कहलाता है। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो चलिए, इसमें तो बढ़िया क्वेश्चन कर दिया यार हिंदी में तो, है ना।
जी कहते तो भाई थी, लेकिन हिंदी में जब इसी वजह से हिंदी की ज़्यादा गई थी भाई। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।